अस्सलाम वालेकुम। बकरा ईद क्यों मनाई जाती है? बकरा ईद के मौके पर दुनिया भर में मुसलमान कुर्बानी करते हैं। आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए आज आपको बताते हैं कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। हजारों साल पहले की बात है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उनको ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहिम, आपके पास जो सबसे प्यारी चीज और महबूब चीज है आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। यहाँ आपको बता दूं कि अल्लाह अपने बंदों का और नबियों का इम्तिहान लेता है ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह की दी हुई चीजों से और उसके दिए हुए तोहफों से। नबी और पैगंबरों के ख्वाब सच्चे होते थे। वो जो भी ख्वाब देखते थे उसे अल्लाह का हुक्म माना जाता था। ये ख्वाब देखने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँटों के जत्थे में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लगा कि उन्होंने अल्लाह का हुक्म पूरा किया, लेकिन जब वो अगली रात सोए तो उनको फिर से वही ख्वाब आया। उन्होंने अगले दिन 200 ऊँट की कुर्बानी दे दी। अब उनको लगा कि उन्होंने अल्लाह का फरमान पूरा किया। अब वो जब अगली रात सोए तो उन्हें फिर से वही ख्वाब आया। वो सोच में पड़ गए कि अल्लाह उनसे किस चीज की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे सबसे महबूब और प्यारा मेरा बेटा इस्माइल है। आपको बता दूं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सबसे प्यारा और महबूब उनका बेटा था। 80 साल दुआ मांगने के बाद उनको औलाद हुई थी। वे था उनका बेटा इस्माइल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जान चुके थे कि अल्लाह ने उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अगले दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा को कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को नहला धुलाकर अच्छे से तैयार कर दो। हाजरा ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को अच्छे से खुशबू लगाकर तैयार कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये फैसला कर चुके थे कि वो अल्लाह की राह में अपने बेटे को कुर्बान कर देंगे। वो अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ी की तरफ चले गए, लेकिन शैतान को ये कैसे मंजूर होता कि वो अल्लाह की फर्माबरदारी करें। वो भी अपने काम में लग गया। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया। उसने कहा कि इब्राहिम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पर नहीं बल्कि कुर्बान करने के लिए लेकर गए हैं। ये सुनकर वो बहुत हैरान हुई, लेकिन वो समझ गई कि जरूर ये अल्लाह का हुक्म होगा। तो हाजरा ने शैतान से कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो ये हमारी खुशनसीबी है। ये तो मेरा एक बेटा है। अगर इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। शैतान हजरत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो वो अब इस्माइल के पास गया। कहने लगा, तुम्हारे बाबा तुम्हें दावत पर नहीं बल्कि मारने के लिए लेके जा रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी कि मैं अल्लाह के राह में कुर्बान हो जाऊं। जब शैतान इस्माइल अलैहिस्सलाम को भड़काने में नाकाम हो गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काने लगा, तुम्हें ये बेटा कितनी मन्नतों से मिला है, अगर इसको ही कुर्बान कर दोगे तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अल्लाह ने ये कुर्बानी कबूल नहीं की तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान होगा। शैतान उनको तरह तरह से बहकाने लगा और गुस्से में आकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि आज भी लोग जब हज पर जाते हैं तो शैतान को कंकरी मारते हैं, और ये हज के अरकानों में से अहम अरकान है। शैतान के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है। आप मेरे हाथ पैर बांध दीजिए और अपने आंखों पर पट्टी बांध लीजिए कि जब आप मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ न हो और आपको तरस न आए और आप इस चीज से मुकर न जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पैर बांध दिए और अपने आंखों पर पट्टी बांध दी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज आई। ये आवाज सुनकर वो बहुत हैरान हो गए। उन्होंने जब अपनी आंख खोली तो दुम्बा ज़िबा हुआ था। इस्माइल अलैहिस्सलाम पास खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। आसमान से अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। हमने आपकी कुर्बानी कबूल कर ली। आपका ये इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा। आपकी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे। हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। इसलिए हर साल मुसलमान बकरा ईद पर कुर्बानी करते हैं।